देख लें कि वहाँ की जो बुनियादी इंसानी शऊरी और ज़हनी तरक्की है, मौशी तरक्की के अलावा, वो इसी असूल के ऊपर मुंतज होती है। अगर आज आप ग्लोबल इंडेक्स देख लें तो ग्लोबल इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ का ग्लोबल इंडेक्स उसमें 129 नंबर पे क्यों है 140 ममालिक के अंदर, जबकि आपका ये इंडिया हमसाया मुल्क 77 के ऊपर रैंक करता है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर उन्होंने खाकियों का रास्ता रोका, वहाँ पर उन्होंने आमरीत का रास्ता रोका, और हमारे मुल्क के अंदर रिपीटेडली कभी खुफिया और कभी इलानिया इस निज़ाम के अंदर मुदाखलत होती रही। पाकिस्तान के अंदर आइन की अमलदारी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय यहाँ पर अशरफिया का तहफ़्फ़ुज़ होता रहा, यहाँ पर उनका तहफ़्फ़ुज़ होता रहा जिन्होंने बंदूक उठाई, यहाँ पर उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हुआ, और वो भी अपनी जो आइनी जिम्मेदारियों से निकल कर मुख्तलिफ और अमूर के अंदर शामिल हो गए, जिनमें कारोबार और सियासी अमल के अंदर मुदाखलत है, वो उन्होंने अपनी बुनियादी जो अपना एक वतीरा बना लिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त क्राइसिस है, मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो क्राइसिस आपका इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है। इस सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं, उनको सलब करके पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अमल का रास्ता रोका, पाकिस्तान में ट्रेड यूनियंस, पाकिस्तान में तलबा यूनियंस, इन सब को ख़त्म किया गया, क्योंकि ये अवाम से डरते हैं, ये अवाम की लीडरशिप से डरते हैं, और इनके लिए सबसे बड़ा जो एक इनको खौफ आता है वो आप लोगों की आवाज़ से खौफ आता है। इन्होंने हर वो अमल किया कि पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर लीडरशिप का रास्ता रोका जाए। आज आप देख लें कि किस तरह 9 मई के मशकूक वाक़े को बुनियाद बनाकर इन्होंने जो आपकी बुनियादी जो आज़ादियाँ हैं उनको सलब किया, आपके सियासी अमल को रोका, सियासी लीडरशिप का रास्ता रोका, और सबसे अफसोसनाक चीज़ कि जैसे अभी हमारे कायद हामिद खान साहब फरमा रहे थे कि इन लोगों ने जो ख़वातीन के साथ सलूक किया, और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर जितनी वाइब्रेंट लीडरशिप हम ख़वातीन की अब देख रहे थे, ये उससे खौफज़दा से, क्योंकि ये एक रुजती रियासत चाहते हैं, और इन्होंने ख़वातीन का रास्ता रोकने के लिए 9 मई के वाक़े पर 150 दिन से हमारी ख़वातीन जो है वो पाबंदे सलासल हैं, और बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी एविडेंस के। हमने कल हाउस किया, अभी कल हमने इश्तियाक साहब की ज़ेर सदारत जो हाउस किया था लाहौर हाई कोर्ट बार का, तो उसमें मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये मुतालबा किया था, और मैंने उनसे कहा था कि आपने अपनी अहलिया को अपने साथ खड़ा करके जिन कुव्वतों को पैगाम दिया था, हम चाहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में, इस मशकूक वाक़े में जो हमारी बहनें जेलों के अंदर हैं, उनको आप इंसाफ दें, ताकि वो भी उन कुव्वतों को पैगाम दें कि पाकिस्तान की ख़वातीन तुमसे मुकाबला करने के लिए खड़ी हुई हैं। मोहतरम साथियों, इस वक्त पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देता है, उसको जिस तरह पामाल किया गया, इधर पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम इंट्रोड्यूस कराया गया वो पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी है, वो मिलिटराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। हम इसको किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, और हम अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे ताकि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून जो है उसकी हुक्मरानी हो, और पाकिस्तान के जो अवाम है उनको इंसाफ मिले। पाकिस्तान का कोई भी अदारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक इस तरह का मार्शल लॉ है जो कि अनअनाउंस और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। इन लोगों ने वो देखा कि आप लोगों की जदोजहद से, वकला की जदोजहद से 2007 में आपकी डेमोक्रेसी जो थी पाकिस्तान में, डेमोक्रेसी का रिवाइवल हुआ। फिर आपने देखा कि आपकी जदोजहद से पाकिस्तान में पहली बार मुमकिन हुआ कि एक डिक्टेटर का ट्रायल हुआ आर्टिकल 6 के तहत। उस ट्रायल से खौफजदा होकर
अब इन्होंने ये एक नया रास्ता निकाला है, और वो रास्ता ये है कि इन्होंने बगैर अनाउंस किए ये एक मार्शल लॉ लगाया हुआ है। और उस मार्शल लॉ की वजह से अभी मैं ये ATC कोर्ट्स में से होकर आ रही हूँ, 96 की जो बेल्स हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिल्कुल जजेस पे इस तरह है कि उनको ना तो कोई रिकॉर्ड दिया जा रहा है। हाई कोर्ट के 6 डिवीजन बेंचेस जो थे वो ये केसों का फैसला नहीं कर सके। पहले गलत जुडिशरी फैसले करती थी और अब जुडिशरी में इतनी सख्त बाकी नहीं बची कि वो ये फैसले करे। और बहुत अफसोस के साथ जो आज मैंने सूरत हाल देखी है, तो मुझे ये लग रहा है कि हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हम सबको अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है कि हम लोग जो अपने मुल्क है उसको बचाने के लिए, उसकी सालमियत को इंश्योर करने के लिए और इनके जबर से रियासत को छुड़वाने के लिए हम लोग अपना किरदार अदा करें। और ये अभी नारा लगा रहे थे हमारे साथी, तो मेरा ख्याल है कि नारा ये लगना चाहिए, एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर। और हम लोग ये बिल्कुल नहीं होने देंगे कि ये रियासत जिस तरह अपने शहरियों को एक फिक्टिशियस पर्सन के तौर पर ट्रीट करती है, हम लोगों को फिक्टिशियस पर्सन बना दिया गया है कि जब दिल करता है ये हमारे जो हुकूक हैं उनको सल्ब कर लेते हैं। तो ये जो रविश है ये अगर तब्दील नहीं करते तो मैं उसके लिए आप लोगों को एक बात ज़रूर कहूँगी कि इतनी मायूसी हमने पाकिस्तान में कभी नहीं देखी। मैंने सबसे पहला जो एक प्रोटेस्ट था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया वो MRD की मूवमेंट थी, और मैं 7 साल की उम्र में मैंने इधर इस जुलूस के अंदर गई थी, लेकिन उधर भी ज़िंदगी की एक उम्मीद नज़र आती थी। फिर वकला तहरीक हुई, फिर पंजाब के अंदर मुख्तलिफ राइट्स की जदोजहद चलती रही, अंजुमन मुजाहिरीन उकाड़ा की जदोजहद थी जो डायरेक्टली इन फौजी फार्म हाउसेस के इनके फौजियों के खिलाफ थी, उसमें भी लोग लड़ते रहे। आज जो मायूसी हमें नज़र आ रही है, आज जो कौम को ये खौफ का पैगाम दिया गया है, मैं ये समझती हूँ कि उस खौफ के पैगाम के खिलाफ जिस तरह हमारी बार एसोसिएशन, जिस तरह हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जनाब आबिद जुबैरी साहब की क़यादत में निकली, जिस तरह उन्होंने क्या लीड किया, जिस तरह हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हमारे साथी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा मुल्क है, और अगर ये समझते हैं कि 25 करोड़ अवाम मुल्क छोड़ कर चले जाएंगे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हमारे वसाइल के ऊपर कब्जा करेंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। ये हमारा मुल्क है और इस मुल्क के अंदर हमारा खून है, हमने इस मुल्क को बचाना है। आप लोग अपने जो बुनियादी सियासी और आईनी हकूक हैं उनके लिए सड़कों पर निकलें, आप इस महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलें। और ये महंगाई भी इसलिए है, ये महंगाई भी इसलिए है और ये इन्होंने महंगाई, ये जो महंगाई है इसको ये भी इसीलिए है कि मुल्क के अंदर आईन और कानून की अमलदारी नहीं है। ये जो आपकी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस है ये भी इसीलिए है कि आईन और कानून की अमलदारी नहीं है। ये जो आज मायूसी है ये भी इसीलिए है। तो हम सबको आज अहद करना होगा कि हम लोगों ने अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत के साथ इनका मुकाबला करना है। और ये पहली दफ़ा नहीं, हम लोगों ने हमेशा इनका मुकाबला किया, और जब वकला ने लीड किया और जब वकला आए तो इनको हमेशा शिकस्त हुई है, और अब भी इनको शिकस्त होगी। और मैं चैलेंज करती हूँ इनको, मैं चैलेंज करती हूँ, आज फिर चैलेंज करती हूँ कि मैंने उस दिन भी कहा था कि खवातीन वकला आपका मुकाबला करेंगी। आपको पता है कि रशियन रेवोल्यूशन के अंदर खवातीन का किरदार था। 80,000 खवातीन ने उस वक्त रशियन जो रेवोल्यूशन थी उसको लीड किया, और लेनिन ने कहा था कि अगर खवातीन ना होती तो हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं थी। आज मैं भी ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की खवातीन अब इनका मुकाबला करेंगी, और हम ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है।